जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बचपन विद्या मंदिर के सभी बच्चों की कॉपी की व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। कॉपी और बुक्स की व्यवस्था हमारे स्कूल में जो रखा गया है, पहला अगर प्ले क्लास के बच्चे हैं तो उनको एक कॉपी दिया जाता है, मात्र एक कॉपी। वो या तो मिक्स कॉपी हो सकता है या फिर बॉक्स कॉपी हो सकता है। यही दोनों कॉपी में से एक कॉपी देना है आपको। ऐसा नहीं कि उसको 2-3 कॉपी दे दिया और वो भी पीकॉक का कॉपी देना है, पतला कॉपी नहीं, बल्कि पीकॉक का एक 35 रुपये के आसपास, 35 से 40, मतलब 30 से 40 के बीच में एक कॉपी आती है। हम लोग ऐसा कॉपी क्यों लेते हैं? क्योंकि हम उनको 15-20 दिन तक, जब तक उसकी कॉपी चलती है, 15 या 20 दिन तक या 1 महीने तक चलती है, तो उस महीने तक हम देखते हैं कि बच्चे को मैंने क्या पढ़ाया। बच्चे के पढ़ाने का आकलन भी किया जाता है उसी कॉपी से कि बच्चे को ये चीज़ दे करके मैंने यहाँ तक आए हैं। अगर उनको पतला कॉपी देते हैं 10 रुपये का, तो वो 2-3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह चलता है, उसके बाद उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होता है तो फट जाता है। तो हम पता ही नहीं कर पाते कि बच्चे को मैंने 1 महीना 2 महीना क्या पढ़ाया। तो इस एवज में हम कॉपी को पीकॉक का प्रेफर करते हैं, और वो भी एक ही कॉपी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको 2-3 कॉपी दे दिए। स्लेट वगैरह अगर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जनरली स्लेट से ज़्यादा बच्चा लिख नहीं पाता। पहले लिखा जाता था, अभी भी लिख सकते हैं आप घर पे, इसको प्रैक्टिस कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग करा देंगे, लेकिन कॉपी से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आज का ज़माना चल चुका है कॉपी का, स्लेट वाला सिस्टम नहीं रहा है। फिर भी स्लेट से कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत करवाने का। उसके बाद आते हैं नर्सरी में। नर्सरी में आपको बुक्स तो परचेज करने ही है। बुक्स का एक सेट आपका वहाँ पे जो एड्रेस दिया गया वहाँ पे से आप एक सेट खरीदना ही है। साथ में उसको 3 कॉपी देने हैं और एक मिक्स 4 कॉपी। मतलब एक हिंदी दीजिए, एक इंग्लिश दीजिए और एक मैथ मतलब बॉक्स वाला कॉपी। और हिंदी का जो देखिएगा 2 लाइन्स कॉपी होती है वो देना है, और इंग्लिश का जो जनरली कॉपी होता है वही कॉपी। लेकिन तीनों का तीनों पीकॉक का या एप्पल का या फिर अंकुर का, ठीक है, जो थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा हो उसकी कॉपी दें, ताकि हम बच्चों को अच्छा से करा सकें। और एक मिक्स कॉपी दें। ये तीनों चारों कॉपी रूटीन के अनुसार से आपको भेजना है। बुक्स भी आपको रूटीन के अनुसार भेजना है। कोई भी पतला कॉपी ना दें, उससे उस कॉपी को स्कूल में जमा कर लिया जाता है। आप कोशिश किए करें कि वैसा कॉपी दें जो थोड़ा सा क्वालिटी में अच्छा हो। कोई ज़रूरी नहीं आप पीकॉक का ही दें, कोई भी क्लासमेट का भी दे सकते हैं, लेकिन कॉपी का क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो, उससे उसका राइटिंग वगैरह भी लिखता है तो बहुत अच्छा होता है। इन फ्यूचर उसके लिए वो बेहतर ही होता है। वो अगर 2-3 कॉपी खरीदेंगे तो, और एक कॉपी वो खरीदेंगे तो देखिएगा बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा अच्छा कॉपी खरीदें। बच्चे के लिए खरीद रहे हैं तो कभी भी पढ़ाई में, अपने आप में या अपने बच्चे के डेवलपमेंट में खर्च करने में कोताही ना करें। उसके बाद आते हैं एलकेजी की बात। एलकेजी में क्या होता है कि एलकेजी में सब्जेक्ट के अनुसार से बुक कॉपी रखा गया है। तो जितना सब्जेक्ट है उतना कॉपी ना रख करके उनको एक सब्जेक्ट में 2 कॉपी का व्यवस्था, एक कॉपी में 2 सब्जेक्ट की व्यवस्था करके रखा गया है। ठीक है, तो इंग्लिश कॉपी है तो इंग्लिश में उसमें कम से कम 3 इंग्लिश कॉपी ले लें, एक हिंदी कॉपी ले लें, एक ये कैसे कहते हैं मैथ कॉपी ले लें, और एक मिक्स कॉपी ले लें। तो इस तरह से उनका कॉपी हो गया 3 2 5 और 6 कॉपी हो गया। हिंदी का कॉपी जो होता है 3 इसलिए लेवाते हैं क्योंकि एक इंग्लिश का हो जाता है, इंग्लिश के साथ पिक्चर डिक्शनरी भी रख सकते हैं, दूसरा एक कर्सिव के लिए हो जाता है। ठीक है, कर्सिव होने के बाद अगर कॉपी खत्म हो जाती है तो एक एक्स्ट्रा कॉपी रखते हैं। तो ये एलकेजी का सिचुएशन है। उसके बाद हम लोग आते हैं यूकेजी में। यूकेजी में थोड़ा कॉपी की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार से कॉपी रखा जाता है। बहुत सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको सिंगल रखा जाता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग रखते हैं। तो उसमें कॉपी की मात्रा आपको एक सूची दिया गया, उस सूची के अनुसार से। लेकिन मिक्स कॉपी बहुत ज़रूरी है। हर एक क्लास में मिक्स कॉपी एक देना ही देना है, ताकि उनका राइटिंग अच्छा से हम, या किसी तरह का दिक्कत हो तो उसमें हम करवा सकें, टेस्ट वगैरह, या कोई सब्जेक्ट का कॉपी नहीं लाया तो उसमें हम करवा सकें। उसी तरह एलकेजी, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 तक के बच्चों को भी कॉपी की लिस्ट दिया गया, उस तरह से उनको कॉपी खरीदना है। कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे क्लास बढ़ता है तो कॉपी उनकी एक सब्जेक्ट के अनुसार एक कॉपी होता है,
ताकि इन फ्यूचर उनको खिचड़ी ना लगे। और फ्यूचर में आप देखिएगा जब 10th या 8th या 12th में जाएंगे बच्चे, तो उनको कॉपी मतलब नोटबुक बनाने का एक हैबिट बन जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कॉपी बनना चाहिए, कॉपी को कैसे बनाना चाहिए, कैसे फेयर करना चाहिए, ये सारा हैबिट हम लोग देते हैं। इसलिए कॉपी को सब्जेक्ट के वाइज सेपरेट करते हैं। अगर कोई बच्चा कॉपी नहीं लाता है तो उसे मिक्स कॉपी में लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद उन्हें बता दिया जाता है कि आपको उसी सब्जेक्ट के कॉपी में इसको लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी। अब बात रह गई कि कॉपी को कवर करना। बहुत सारे गार्जियन बोलते हैं कि सर कॉपी को क्यों कवर करें। कॉपी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बुक की जितनी अहमियत है उतना ही कॉपी की अहमियत है, उससे बल्कि ज़्यादा है। क्योंकि बुक्स में तो प्रिंटेड होता है, बुक्स में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो पूरा प्रिंटेड होता है, लेकिन कॉपी में बच्चे प्रिंट करते हैं। मतलब कॉपी में बच्चों का अपना मेहनत होता है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर होकर लेकर रहे या कोई वर्ड मीनिंग लेकर के रहे या कोई मेन पॉइंट लेकर के रहे, मतलब कुछ भी, वो बच्चे का एक अपना बुक होता है। इसीलिए उसे नोटबुक बोला जाता है, क्योंकि वो अपने से उन्होंने उस बुक को तैयार किया। जो तैयार उन्होंने किया है उसे साल भर बचा के रखना चाहिए। एक रिसर्च बोलता है कि साल भर उस कॉपी को अगर रखा जाए तो उसका जो भी कंटेंट्स है वो आपके माइंड में इन कर जाता है। मतलब उसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि उसे फाइनल एग्जाम तक हम उसमें तैयारी करें या रिवीजन करें तो उसको यूज कर सकें। और साथ ही साथ उसे एक व्यवस्था के रूप में रखेंगे तो हमें याद करने में, हमें रिवीजन करने में बहुत ही मज़ा आएगा। अदरवाइज आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब टाइप का कि क्वेश्चन वहाँ है, एक चैप्टर का वहाँ है, तो उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। एक सब्जेक्ट का एक बुक्स रहे, कॉपी रहे, और उसका सारा जितना भी क्वेश्चन आंसर हो, वर्ड मीनिंग हो या फिर किसी तरह का मेन पॉइंट्स हो या किसी तरह का उसका एक शॉर्ट नोट हो, वो सब एक ही कॉपी में, एक सब्जेक्ट का एक ही कॉपी में होना चाहिए, ताकि आपको साल भर में किसी तरह का एग्जाम हो या किसी तरह का रिवीजन करना हो या किसी तरह का वीकली टेस्ट हो या फिर टेस्ट हो, आप सभी टेस्ट में आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी का महत्व और कॉपी को कवर कर लेंगे तभी कॉपी सुरक्षित रहेगा, साल भर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अदरवाइज कॉपी फटने लगता है, क्योंकि साल भर उसको पलटना है, ये सब करना है, बार बार उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, तो कॉपी फटने लगता है। तो कवर रहता है तो उसको सेफ मिल जाता है और थोड़ा लेट से फटता है। ठीक है, कॉपी को अगर कवर कर लेते हैं तो उसे अट्रैक्टिव भी लगता है, तो हम लोग याद करते हैं या फिर उसको रिवीजन करने में बड़ा ही इंटरेस्ट से याद करते हैं। अगर फटा हुआ कॉपी को पढ़ना हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए हम कॉपी को कवर कराना अति आवश्यक मानते हैं और बच्चों को कराते भी हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कॉपी अगर दोबारा पहला बार फट जाए तो दोबारा लगा दीजिए। अगर आपके पास कवर नहीं है तो आप अखबार का पेपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी को कवर में ही रखें ताकि उसको लंबे समय तक रखा जा सके और बच्चे की जो भी इनपुट उसमें किया गया उसे सेफ तरीके से उन तक पहुंचाने के लिए एक बेहतर माध्यम है। इसलिए कॉपी को कवर करते रहें और बुक्स को भी कवर करें, बुक्स को भी समय समय पर रिपेयर करते रहें। कहीं फट जाता है तो उसे साटिए, कहीं वैसा लगता है कि कवर उखड़ रहा है तो उसको दोबारा पिनअप कीजिए। ये सब करते रहना चाहिए ताकि बच्चे का जो मटेरियल है वो सेफ और सुरक्षित रहे और अपना पूरा पैसे जो उसमें लगाएं उसको यूटिलाइज कर सके। आज के लिए धन्यवाद। फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।